हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल ज्योतिष सजेशन पर। आई होप कि आप सभी लोग ठीक हैं, अपने अपने घर में सेफ़ हैं। ठीक है, इस समय कोरोना पैंडेमिक बहुत चल रहा है। हालांकि अभी केसेस थोड़े कम हो रहे हैं, पर फिर भी आप लोग अपना सुरक्षा करिए, अपना बचाव करिए इस कोरोना से। घरों से बाहर ज़्यादा ना निकलिए, और अगर निकलिए भी तो मास्क लगाइए, सैनिटाइज़र का यूज़ करिए। ठीक है, तो आपको क्या भी है, आप लोग कोरोना से बचने के लिए अपनी इम्यूनिटी को भी बूस्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए आप लोग विटामिन सी, जिंक की टैबलेट भी खा रहे होंगे, काढ़ा भी पी रहे होंगे। ठीक है, हम लोग जो ये है हमारे ज्योतिष चैनल से हम बताना चाहते हैं कि आप लोग कुछ ऐसे उपाय भी हैं जिनको आप करके अपनी इम्यूनिटी को बिल्डअप कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए एक स्पेसिफिक एक वीडियो बनी हुई है। मैं यहाँ फिर से वीडियो बना के वीडियो की लेंथ बड़ी नहीं करना चाहता, तो मैं वो वीडियो का लिंक आई बटन में डाल दूँगा, वहाँ से देख लीजिएगा। बहुत ही सिंपल उपाय है, वो आप करिए तो आपकी जो इम्यूनिटी है वो बूस्टअप होगी। ठीक है, और आज की वीडियो जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज़ इस वीडियो को स्किप ना करिएगा, पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा। क्योंकि आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो में हम लोग बताएंगे कि आप आरूढ़ लग्न क्या होती है, आप आरूढ़ लग्न को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसा कि हम लोग आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बता चुके हैं कि ये वीडियो किस चीज़ पे है, क्या टॉपिक है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है आरूढ़ लग्न। आरूढ़ लग्न होता क्या है और आप आरूढ़ लग्न कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत ही इजी होता है, कोई ज़्यादा आपको मुश्किल नहीं होगी इसमें। मैं आपको बताता हूँ कि वो कैसे होता है। सबसे पहले आप लोग ये बात जान लीजिए कि आरूढ़ लग्न होता क्या है। सबसे पहली चीज़ तो होती है लग्न। लग्न का मतलब है कि धी, यानी आपकी बुद्धि, कि आपके अगर लग्न स्ट्रॉन्ग है तो मतलब आपकी बुद्धि स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, दूसरा जहाँ पे हमारा लग्न लॉर्ड होता है उसको हम लोग बोलते हैं पाक लग्न। उससे हम लोग ये देखते हैं कि आप अपनी बुद्धि या अपने ब्रेन का यूटिलाइज़ कैसे करते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन को समझने के लिए और उसको इंटरप्रेट करने के लिए। ठीक है, तो आपको ये जान लेना है कि आरूढ़ में दोनों ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला तो लग्न, दूसरा पाक लग्न। तीसरा जो इसका होता है, जो आरूढ़ लग्न होता है, वो एक इमेज होती है जो लोगों के सामने आती है। कि आपने समझ लीजिए जो आपकी थी, यानी आपकी जो लग्न है वो आपकी बुद्धि है, और जो आपकी पाक लग्न है तो आप अपनी बुद्धि का यूटिलाइज़ कैसे करते हैं, वो चीज़ जब लोगों तक जाती है तो उसको हम लोग आरूढ़ लग्न कहते हैं। ठीक है, आरूढ़ लग्न की दो मीनिंग है। सबसे पहली मीनिंग जो है वो तो ये हो गया कि वो आपकी इमेज है। ठीक है, दूसरी मीनिंग जो है उसकी वो ये है कि किस पे सवार है आप, मतलब आपकी पोजीशन क्या है। अब जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि शेर पे कौन सी देवी सवार होती, तो आप लोगों के मन में तुरंत आ जाएगा कि हाँ, शेरा वाली माँ की बात कर रहा हूँ। या अगर मैं चूहे की बात करूँ तो चूहे पे कौन सवार होता है, तो गणेश जी सवार होते हैं। ठीक है, ऐसे ही आरूढ़ का मतलब होता है कि आपकी इमेज और आप किस पे सवार हैं। तो ये दोनों चीज़ें ही आरूढ़ में इम्पॉर्टेंट होती हैं। लग्न का मतलब है कि हम इंटरनली कैसे हैं, हम अंदर से कैसे हैं। आप सभी लोगों को पता होता है कि आप अंदर से कैसे हैं, मुझे भी पता है, आपको भी पता होगा। ठीक है, कि आप अंदर से कैसे हैं। ठीक, अब क्या होता है, जो पाक लग्न होती है, पाक लग्न से आप ये समझ सकते हैं कि आप कैसा सोचते हैं, कैसा रिएक्ट करते हैं किसी चीज़ को लेके। ठीक है, आपके सामने अगर कोई भी चीज़ बोली जाती है तो उसके दो रिएक्शन होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो वो आपके पाक लग्न के ऊपर होता है कि आप उस चीज़ को कैसे रिएक्ट करते हैं। ठीक है, और जो आरूढ़ लग्न होती है वो आपका इमेज दूसरों के सामने पेश करती है, मतलब वो आपकी इमेज को रिप्रेजेंट करती है कि आप लोगों के सामने कैसे दिखते हैं, आप दुनिया के सामने कैसे दिखते हैं। इमेज यानी छवि। ठीक है, आज के ज़माने में जो कलयुग का ज़माना है इसमें छवि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आपको लोग कैसे देखते हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आपको तो पता है, आपको लग्न के हिसाब से आपको खुद भी पता है कि आप इंटरनली कैसे हैं, पर आपको ये नहीं पता है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप जानते हैं आप कैसे हैं, आपके बारे में आप पूरा जानते हैं, पर आपके बारे में लोग क्या जानते हैं वो जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो कलयुग का ज़माना है, यहाँ पे छवि ही सबसे इम्पॉर्टेंट है। जैसे सम्राट पात्रा ने कह दिया कि टूल किट को हम लोगों को नहीं लाना चाहिए, इससे देश का नाम खराब हो सकता है या देश की छवि खराब हो सकती है। ठीक है, अब जैसे आजकल चल रहा है, जैसे कि बाबा रामदेव ने कहा है कि एलोपैथी दवाई ख़राब है, डॉक्टर्स ने अपने आप ही खाई एलोपैथी की दवाई और 1000 से भी ज़्यादा डॉक्टर ख़त्म हो गए या
मर गए, उन्होंने अपनी जान खो दी, ठीक है, उनकी दवाई अच्छी है, तो क्या हुआ, ये एक तरह से वो अपनी इमेज को ही उठा रहे हैं, अपनी आरूढ़ को उठा रहे हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या हुआ, उनका तो आरूढ़ उठ गया, पर जो एलोपैथी डॉक्टर्स हैं उनका आरूढ़ डाउन हो गया, ठीक है। लोगों का उनके ऊपर से भरोसा कम हो गया, क्योंकि जो बाबा रामदेव हैं उनकी भी एक अलग ही इमेज बनी हुई है अपने इंडिया में, लोग जानते हैं उनको, लोग मानते भी हैं उनको, तो वो एक चीज़ ज़रूरी है। तो आप लोगों को सबसे मेन जो है वो ये जानना है कि आपने आरूढ़ को मेंटेन करके रखें, ठीक है, क्योंकि आरूढ़ी इस समय सबसे ज़रूरी है। जो कलयुग का ये दौर है, यहाँ पे आरूढ़ ही सबसे ज़रूरी है। तो चलिए अब हम लोग आगे की वीडियो को शुरू करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि आप अपने आरूढ़ को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप अब सभी लोग जान गए कि आरूढ़ लग्न किसे कहते हैं, ठीक है। तो अब हम आपको सिखाएंगे कि इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। यहाँ मैंने अपने टैब में कुंडली खोल रखी है, कुछ नहीं, मैं ऐसे से आपको समझा देता हूँ। आपको ये कुंडली स्क्रीन पे भी यहाँ पे दिख जाएगी। अब जैसे ये जो कुंडली है, ये मेष लग्न की कुंडली है। मेष का जो लॉर्ड होता है वो मंगल होता है, ठीक है। इस कुंडली में जो मंगल बैठा है वो सेकंड हाउस में बैठा है, ठीक। तो इस कुंडली की लग्न जो है वो ये हो गई, ठीक, फर्स्ट हाउस में लग्न हो गई उसकी, और जो उसका सेकंड हाउस में जहाँ मंगल बैठा है तो उसको हम लोग पाक लग्न बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ से आपको आरूढ़ कैलकुलेट कैसे करना है, तो उसके लिए सिंपल आप लग्न से जहाँ उसका लॉर्ड यानी कि जो मंगल बैठा है वहाँ तक काउंट कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि वो कितने हैं, 1 2, यानी कि सेकंड हाउस में है तो 2 की काउंटिंग में आ रहा है। अब वहीं पाक लग्न से हम लोग उतनी ही काउंटिंग करेंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा कि इसकी आरूढ़ लग्न कहाँ पर है, ठीक है। तो अगर हम लोग पाक लग्न से काउंटिंग करेंगे तो मतलब सेकंड हाउस है, तो सेकंड और थर्ड, ठीक है। इस कुंडली में आपको दिखाई दे रहा है कि इस बंदे की जो आरूढ़ लग्न है वो थर्ड हाउस में है, ठीक है। इसी से ही ये मतलब बहुत ईजी होता है। मैं आपको एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, उस पर समझा देता हूँ। जो ये सेकंड कुंडली आपको दिख रही है ये वृश्चिक लग्न की कुंडली है, ठीक है। वृश्चिक के 2 लॉर्ड होते हैं, एक होता है केतु और एक होता है मंगल, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे इसमें देखते हैं कि इसका मंगल कहाँ पे है। मंगल इसका 7th हाउस में बैठा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग वहाँ से लग्न से काउंट करेंगे तो 7th हाउस तक हम लोगों का आएगा 7। तो अब हम लोग यहाँ से 7 काउंट करेंगे जहाँ से हमारी पाक लग्न है, ठीक। तो यहाँ से हम लोग अगर 7 काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो वो हमारा लग्न पे आ रहा है, ठीक। पर हम लोगों के में होता क्या है कि इसमें आप कभी भी फर्स्ट और 7th हाउस में आरूढ़ लग्न नहीं आती है। अब फर्स्ट हाउस और 7th हाउस में तो आरूढ़ लग्न आ नहीं सकती, पर इस केस में तो फर्स्ट हाउस पे ही काउंटिंग आ रही है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वहाँ से 10 हाउस गिन लेंगे। तो अगर हम लोग फर्स्ट हाउस है तो वहाँ से हम लोग 10 गिनेंगे, यानी कि 10th हाउस। तो आप लोग देख सकते हैं कि इस कुंडली में 10th हाउस में ही अपना आरूढ़ लग्न आ रहा है, ठीक है। अब इसमें जो दूसरा लॉर्ड होता है वो होता है केतु, ठीक है। तो केतु का क्या है, केतु भी फर्स्ट हाउस में बैठा है, तो इसकी काउंटिंग में 1 आएगा। अगर हम लोग 1 गिनेंगे तो फिर आरूढ़ लग्न हमारा जो है वो फर्स्ट हाउस में आ जाएगा, जो हम लोगों की लग्न है वहीं पे आरूढ़ लग्न आ जाएगा। अब वहाँ पे आरूढ़ लग्न तो आ नहीं सकता फर्स्ट और 7th में। मैंने भी आपको जैसे बताया था कि फर्स्ट और 7th हाउस में आरूढ़ लग्न नहीं आता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से सिंपली 10 हाउसेस काउंट करेंगे, यहाँ से भी 10 हाउस काउंट करेंगे तो वो भी 10th हाउस में ही हमारे आ रहा है, ठीक है। तो मैंने इन दोनों ही कुंडलियों के बेसिस पे आपको बता दिया है कि आप आरूढ़ लग्न को कैसे कैलकुलेट करेंगे, आरूढ़ लग्न होता क्या है। आई एम श्योर कि आप लोगों को अभी तक इस बारे में थोड़ी नॉलेज तो आप लोगों ने गेन कर ली होगी। आई होप कि जो मैंने आप लोगों को अभी एक्सप्लेनेशन दिया है उससे आप समझ गए होंगे कि आपको अपनी आरूढ़ लग्न कैसे कैलकुलेट करनी है। मैंने आपको ये भी बताया कि आरूढ़ लग्न होता क्या है, ठीक है। अब मैं इस वीडियो को एंड करना चाहता हूँ, क्योंकि आप खुद समझ सकते हैं अगर मैं सारी चीज़ें बताने लगूँगा तो ये वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। तो हम लोग अपनी जो अगली वीडियो बनाएंगे उसमें हम लोग बता देंगे कि प्लैनेट्स फ्रॉम आरूढ़ लग्न एंड हाउसेस फ्रॉम आरूढ़ लग्न, इनका क्या इम्पैक्ट होता है, ठीक है। इसमें थोड़ी एक डिटेल्ड हम आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे अपनी अगली वीडियो में। तो आप हम लोगों से जुड़े रहिएगा, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने नहीं करा है। अगर आप लोगों की कोई क्वेरी है या आपको कुछ पूछना है आरूढ़ लग्न से रिलेटेड या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। मैं आपकी प्रॉब्लम ज़रूर दूर करूँगा, जो आपके डाउट्स हैं वो ज़रूर क्लियर करूँगा। अगर आपको कुछ और भी पूछना है तो आप मुझे फेसबुक पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेंजर पे मैसेज करिए, मैं आपको वहाँ पे भी रिप्लाई कर दूँगा,
ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। हम लोग अपनी अगली वीडियो में मिलेंगे, जिसका भी मैंने बता ही दिया कि अगली वीडियो मैं किस पे बनाऊँगा। और मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को देखा है। आप लोग ज़रूर कुछ नई चीज़ें इससे सीखे होंगे। अगर आप सीखे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं और वीडियो बनाऊं और नए नए टॉपिक्स आपके सामने लाऊं। क्योंकि जो ज्योतिष विषय है, इसमें क्या होता है कि आपके पास जितना ज्ञान है उतना आपके लिए बेनिफिशियल है। ज्योतिष में ही नहीं, खाली आप कोई भी सब्जेक्ट उठा लीजिए, जिस चीज़ का भी आपको ज़्यादा नॉलेज होगी वो अच्छी चीज़ है। क्योंकि हम लोगों में छोटे में आप लोगों ने सुना होगा, लिटिल नॉलेज इज़ अ वेरी डेंजरस थिंग। तो आप लोग लिटिल नॉलेज ना रखिए, हर चीज़ को इन डेप्थ जानिए। मैं आपके साथ हूँ, मैं आपको हर चीज़ बताऊँगा कि कैसे क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, आज के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।